बहुत जरूरी है भाई दूसरों की गलतियों से सीखना। ये जिंदगी उतनी बड़ी नहीं कि आप हर गलती खुद सही करके सीखो। दोस्तों, आज भले ही हमारे पास ट्रैवल करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमें हमारी नींव को भी नहीं भूलनी चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहला सेल्फ ड्राइव ट्रैवल किससे किया था, तो आई एम डैम श्योर कि ज्यादातर लोग साइकिल का ही नाम लेंगे। और आज भले ही साइकिल को लोग डाइटिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए यूज किया करते हैं, लेकिन कभी ये हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड था। कई पीढ़ी तो भाई इसी पर खेल कूद के ही बड़ी हुई है। कईयों ने पूरा अपना घर संसार इसे साइकिल से ही चलाया है, और कईयों की प्रेम कहानी भी इसी पे बनी है। और ऐसे ही कई सारी हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और एक टाइम पे सबसे बड़ी बाइसाइकिल कंपनी एटलस को, जो कि आज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सौरे, आप देख रहे हैं डिस्टिम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटलस साइकिल कंपनी के बारे में, इसकी पूरी राइज एंड फॉल जर्नी के बारे में। कैसे एक 70 साल पुरानी कंपनी, एक मेक इन इंडिया कंपनी, जो कि अपनी कुछ दो चार गलतियों की वजह से आज इनका पूरा ऑपरेशन, पूरा कंपनी बंद हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों हमारे पूरे भारत देश की आजादी के बाद, जब राय बहादुर जानकी दास कपूर जी कराची से भारत आए थे। भारत के अंदर वो सबसे पहले हरियाणा में सोनीपत में शिफ्ट हो जाते हैं। इन्होंने अपनी सबसे पहली जर्नी स्टार्ट करी अपनी साइकिल की सीटें बनाने से। ये बात तब की है जब ज्यादातर साइकिल्स इंपोर्ट करे जाते थे फॉरेन कंट्री से, जैसे कि जर्मनी, यूके से। तभी जानकी जी ने एक चीज रियलाइज करी भारत के अंदर कि भारत के लोगों को, सभी को साइकिल की नीड है, लेकिन ये साइकिल उतनी महंगी होती है कि इनकी आय के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। और तभी इसी गैप को फुलफिल करने की सोच के साथ साल 1951 में एक छोटे से शेड के नीचे से इन्होंने एटलस साइकिल कंपनी की शुरुआत कर दी। और अपनी पूरी कड़ी मेहनत और लगन के साथ सबसे पहला इन्होंने साइकिल बनाया अपना 1952 में। और ये नंबर ऑफ साइकिल्स बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग था, वो धीरे धीरे देखते देखते 120 से 130 साइकिल इन्होंने पर डे बनाना शुरू कर दिया। अब भाई पूरी मार्केट के अंदर एटलस साइकिल को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलने लग गया, लोग इसको काफी ज्यादा चाहने लगे, जिसके तीन सबसे बड़े कारण थे। सबसे पहला, बजट फ्रेंडली। जो ये फॉरेन कंपनीज के साइकिल थे, उनका साइकिल भैया बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन इंडियन कंज्यूमर को चाहिए थोड़ा सस्ता साइकिल, तो यहाँ ये आया एटलस साइकिल। दूसरा था क्वालिटी को लेकर के। जो ये फॉरेन कंपनीज की साइकिल थी, वो कॉस्टली तो थी, साथ साथ चीप क्वालिटी की भी थी। मतलब जो भी इसमें मटेरियल लगते थे, वो काफी जल्दी टूट जाया करते थे। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इनकी जो लोगो था, एटलस का जो लोगो था, वो था ग्रीक टाइटन का। इन्होंने शुरुआत से ही फोकस किया कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो, लेकिन क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे ही नहीं। और आज तक इनकी साइकिल आप देखोगे तो आज भी रन करती है। तीसरा था ब्रांड इमोशन को लेकर के। अब भाई हमारे इंडियन कंज्यूमर है, वो ब्रांड को लेकर के, बोले तो इंडियन ब्रांड को लेकर के काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो एटलस थी हमारी इंडियन कंपनी। तो इस तीनों कारणों की वजह से हमारे इंडिया के अंदर इस एटलस साइकिल को शुरुआत से ही काफी ज्यादा बूम मिला। अब मार्केट में बढ़ती डिमांड और मिलते अप्रिसिएशन को देखते हुए एटलस वालों ने क्या करा कि 12 महीने के भीतर भीतर ही 25 एकड़ की एक जमीन ले ली, और वहीं सोनीपत के अंदर ही अपना सबसे पहला, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दिया, जहां इन्होंने लगभग एक साल में 12,000 से भी ज्यादा साइकिलें बनाना शुरू कर दी। और वहां से जानकी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी साइकिल की क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि देखते देखते पूरे इंडियन मार्केट में तेजी से एक्सपैंड करते चले गए। उस समय पे जो भी फॉरेन कंपनी थी साइकिल की, ये सबको पछाड़ते हुए एग्रेसिवली आगे बढ़ते चले गए। उसी समय साल 1956 में हीरो साइकिल्स की भी एंट्री होती है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। बट स्टिल एटलस का जो मार्केट शेयर था, उसको एक टच से मस नहीं कर पाते हैं, जिसका दो सबसे बड़ा कारण था। एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, और दूसरा था फर्स्ट मूवर का एडवांटेज। और फिर 1958 आते आते इन्होंने अपने इंडियन ब्रांड, अपने एटलस साइकिल को बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि म्यांमार, कतर, यूएई, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में। और साल 1961 में तो ये कंपनी ने अपना जो 10 लाख का प्रोडक्शन था, वो भी कंप्लीट कर लिया था, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा माइलस्टोन था। यहाँ पे उन्होंने कई सारे इसके लिए ऐड भी चलवाए, और यहाँ उन्होंने सबसे अच्छा काम क्या करा कि एक सोशल इंडिकेशन के ऊपर काम किया। साथ ही इसी ऐड से उन्होंने अपने नए ऑडियंस को भी टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक लेडीज, एक फीमेल साड़ी पहन करके कंफर्टेबिलिटी तरीके से साइकिल को चला सकती है। मतलब कि आप सोचो, उस समय जहां औरतों को आजादी नहीं मिलती थी, काफी दबा के रखा जाता था, वहां पे इन्होंने इस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने की हिम्मत करी, और दिखाया कि हमारी जो लेडीज है, जो फीमेल है, वो भी आगे बढ़ करके साइकिल खरीद सकती है, साइकिल चला सकती है। और अपनी इसी मिशन पे कामयाब होते होते साल 1965 तक ये एटलस कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट साइकिल ब्रांड बन चुका था। फिर उन्होंने इसी टर्म को और आगे बढ़ाया और नए ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया। साल 1978 में इन्होंने अपना नया साइकिल लॉन्च किया, जो कि यूथ को टारगेट कर रहा था। एक रेसिंग साइकिल, एक रिबल साइकिल, जहां पे कोई भी यूथ इस साइकिल को रेसिंग के लिए यूज कर सकता है या फिर एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए यूज कर सकता है। मतलब कि आप देखो, सबसे पहले उन्होंने वर्कर्स या जॉबर्स को टारगेट करना शुरू किया, मतलब मेल को। फिर उन्होंने वुमेन को टारगेट करना शुरू किया, फिर यूथ को भी टारगेट करना शुरू किया। और यही सारी काफी सारी सक्सेसफुल अचीवमेंट्स के बाद इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। साथ साथ 1982 में जो दिल्ली का एशियन गेम्स हुआ था, वहां इनको टाइटल स्पॉन्सर भी रखा गया था। और 1987 में इन्होंने वो करा जो कि उस समय पे किसी भी साइकिल कंपनी ने नहीं करा था। इन्होंने एक कॉन्कर्ड साइकिल लॉन्च कर दिया, जो कि 10 गियर वाला साइकिल था। ये साइकिल भारत के लोगों के लिए काफी ज्यादा यूनिक और एक्सक्लूसिव भी थी। देखते ही देखते इनके साइकिल्स की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई भारत की मार्केट के अंदर
कि मानो पूरी इंडियन मार्केट में सिर्फ एटलस साइकिल ही दौड़ रही है। इनका सेल्स इतना ज्यादा बढ़ने लग गया कि कोई भी कंपटीटर इनके नजदीक तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन भैया वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा आता ही है। लेकिन ये भी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपका समय बुरा चल रहा है तो उसमें आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, साथ ही बदलते हुए समय के साथ उसी के अनुकूल चलना भी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने यही गलती कर दी, जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, उनका टेस्ट भी बदल रहा था, लोग साइकिल को छोड़कर के बाइक पे शिफ्ट हो रहे थे, तो इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और अपनी गलती अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी से ही चलते चले गए, जहां से इनका मार्केट शेयर भी घटने लगा और इनकी डाउनफॉल की भी शुरुआत यहीं से हो गई। सबसे पहले इनका गलती MTMT मिस द मार्केट ट्रेंड। अब भैया जब इनको मार्केट से कदम मिला के चलना चाहिए था, तब इन्होंने क्या करा कि पुरानी स्ट्रेटजी पर ही अड़े हुए थे, जो कि कुछ समय पहले नोकिया ने भी यही करा था जब उन्होंने शुरुआत में एंड्रॉइड को नहीं अपनाया था। और आज सभी देख रहे हो कि सैमसंग कहाँ पे है और नोकिया कहाँ पे है। और यही गलती इन्होंने भी करी जब इन्होंने मार्केट में कंज्यूमर के प्रेफरेंस को नहीं समझा। कंज्यूमर का प्रेफरेंस ऐसा हो गया था कि वो साइकिल को बेसिक नीड के तरीके से नहीं, उसको डैशिंग दिखने के लिए, कूल दिखने के लिए, डाइटिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए यूज करना चाहते थे। मतलब कि लोग प्रीमियम पे शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन एटलस का जो ब्रांड पोजिशनिंग था मार्केट के अंदर, वो इनके लोगों के ऊपर था। इनका लोगो था एक ग्रीक टाइटन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को दिखाता था। अब लोगों का जो माइंडसेट है वो ऐसा बन गया था कि एटलस साइकिल एक लो प्राइस साइकिल है और एफोर्डेबल साइकिल है, स्ट्रॉन्ग साइकिल है, ना कि डैशिंग, कूल, डाइटिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। मतलब कि प्रीमियम रेंज के लिए नहीं है, ये लो रेंज के लिए है। और यहीं से इनका दूसरा गलती निकल के आता है, जो कि था इनका R&D के ऊपर और लैक ऑफ इनोवेशन के ऊपर। अब भैया जब तक इस पूरी एटलस कंपनी को जानकी जो ऑपरेट कर रहे थे, तब तक इसका सेल्स पूरा हाई था और ये कंपनी काफी ज्यादा ऊंचाइयां छू रही थी। लेकिन जैसे ही इनके जाने के बाद इनके तीनों बेटों में बिजनेस डिवाइड हो जाता है, जैसे कि जयदेव कपूर, जगदीश कपूर और बीडी कपूर। इन तीनों के बीच में भाई टसल्स होने लग गए कि कौन कंपनी का मैनेजमेंट संभालेगा, कौन ऑपरेशन देखेगा, कौन मार्केटिंग देखेगा। और जहां इस पूरे एटलस कंपनी में इनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, इनका बिजनेस में डिस्प्यूट काफी ज्यादा चल रहा था, लेकिन हीरो साइकिल वालों ने क्या करा कि एक से एक इनोवेशन किया, पूरा अपना R&D के ऊपर खर्च किया और मार्केट के अंदर एक से एक साइकिल लॉन्च करना शुरू कर दिया। जो कंपनी एटलस के नजदीक भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने इसको हेड टू हेड कंपटीशन देना शुरू कर दिया और हीरो एटलस से भी धीरे धीरे आगे निकलता चला गया। एटलस साइकिल के फेल होने का तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था इनका फाइनेंसिस के ऊपर, बोले तो लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आप एक चीज दिमाग में रख लो कि आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग उतना ही जरूरी है जितना आपकी जिंदा रहने के लिए आपका खाना। अब जब तीनों भाइयों में फैलिसिस क्रिएट होना शुरू हो गई, तब इन्होंने ना ऑपरेशन पे ध्यान दे पाए, ना ही मार्केटिंग के ऊपर, ना ही इनोवेशन के ऊपर, ना ही R&D के ऊपर और ना ही फाइनेंसेस के ऊपर। हालांकि फिर इन्होंने मार्केट में फिर से अपनी पकड़ बनाने की दोबारा कोशिश भी करी, जहां इन्होंने सबसे पहले सुनील शेट्टी, सानिया मिर्जा, गोविंदा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंडोर्स किया अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए, जहां उन्होंने लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च भी करे। लेकिन गलती था इनका यही कि वो पुराने स्ट्रेटजीज चल रहे थे और ये भी चीज काम नहीं कर पाई। और यही रीजन भी था कि बदलते हुए मार्केट ट्रेंड को नहीं पकड़ पाए, ना उसको समझ पाए, ना उसके हिसाब से अप्लाई कर पाए अपने ब्रांड पोजीशनिंग को। और यही सब कारण से कंपनी का रेवेन्यू तो छोड़ो, कंपनी उल्टा लॉस में आने लग गई। और ये लॉस इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिसंबर 2014 में इन्होंने अपना मध्य प्रदेश का मालपुर प्लांट को बंद कर दिया। हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि तीनों भाई से कंपनी बिल्कुल भी नहीं संभल पाई। और फिर फरवरी 2018 में इन्होंने अपना जो सोनीपत वाला प्लांट था हरियाणा के अंदर, उसको भी बंद कर दिया। और इस पूरे जले पे नमक छिड़कने का काम करा है कोरोना ने, जब उसने इंडिया में एंट्री मारी। इनका भैया प्रोडक्शन बंद हो गया, सेल्स पहले से ही बंद था, तो रेवेन्यू भी बंद था, और रेवेन्यू बंद था तो सीधा सीधा लॉस में ही जाएगी कंपनी। और इनका फाइनेंशियल कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज थे, इनको पैसे देने के पैसे भी नहीं थे, साथ साथ कंपनी को रन करने के पैसे नहीं बचे थे। और इवेंचुअली इन्होंने क्या करा कि 3 जून 2020 को, जो कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन इन्होंने अपनी कंपनी को बंद कर दिया। मतलब कि आप सोच के देखो, 3 जून 2020 जो कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है, जहाँ कई सारी साइकिल कंपनीज नए नए इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, नई साइकिल को लॉन्च करती है, वहां एटलस साइकिल वाली कंपनी ने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया। हालांकि बंद करते करते उन्होंने, उनके जो सीईओ थे एटलस कंपनी के, उन्होंने यहां तक कहा कि हम मार्केट में फिर से एंट्री कर सकते हैं यदि हमें 50 करोड़ की फंडिंग मिल जाए। तो मेरा कहना सीधा है कि अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छा रहता तो ये चीज आपको पहले ही पता चल जाती कि हमें कब फंडिंग चाहिए, कब फंडिंग हमें रेज करना है। अपनी जो ग्राफ था, सेल्स ग्राफ, आपने उसको भी तो नोटिस करना चाहिए था कि आपका रेवेन्यू घट रहा है, मार्केट में शेयर आपका जो दूसरे कॉम्पिटिटर खाते चले जा रहे हैं, तो आप उस समय कहां थे। मतलब भाई ये तो वही बात हो गई कि हमें भूख भी लगी है, खाना भी बन के रेडी है, पर हमें रजाई से निकलना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप भूखे भी रह जाओगे और खाना भी खराब हो जाएगा। और आज वही हाल एटलस साइकिल का हो गया है और ये पूरी कंपनी अनिश्चित काल के लिए बंद हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने डिटेल में सीखा होगा कि एक बिजनेस को रन करने के लिए कैसे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, अपने इनोवेशन और R&D के ऊपर काम करना चाहिए, साथ ही मार्केट के ट्रेंड के ऊपर भी काम करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से जरा से भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखो, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग सबके साथ शेयर करो। इस वीडियो से ज्यादा से कुछ सीखे हो
तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन देना। साथ ही चैनल में पहली बार आए हो, कभी भी आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की इंसाइटफुल और पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो भी कमेंट में जरूर बताना। अगली वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए उस पर भी कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।